नहुष ने 100 यज्ञ किए, 100 यज्ञ करने के बाद वो राजा अधिकारी बन गया पद का, एक सिंहासन का, इंद्र का अधिकारी बन चुका। जब इंद्र का अधिकारी बन गया तो नहुष के अंदर तो अहंकार आया, मैं राजा बन चुका हूं। देखिए राजा शब्द मैंने कहा था, राजा शब्द ही गलत है। आप किसी के घर चले जाए, मैं प्रधान हूं, प्रधान शब्द ही है। और जो पद अधिकारी होता, जो पदाधिकारी होता, वो हाथ जोड़ के गए, हाथ कुछ नहीं है, गांव वालों ने सबने बना दिया, ये पद मिल गया हमको। ये उसके अंदर एक सामाजिक व्यक्तित्व होता है। कोई अधिकारी होता बस वो यही कहता हम कुछ नहीं है, बस समाज के लोगों ने मुझे चाहा, मैं बन गया, बाकी समाज जाने, समाज के लोगों ने मुझे चाहा। एक सामाजिक भाषा है। राजा नहुष अंध का अधिकारी बना तो अहंकार आया। 100 यज्ञ कर चुका न पति नहुष, 100 यज्ञ पूरी कर चुका, 100 यज्ञ कर चुका न पति नहुष, जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी, तब इंद्राणी से मिलने को, इंद्राणी से मिलने को, इंद्राणी से मिलने को ललचाया पूरी हुई, इंद्र का अधिकारी बन गया। जैसे इंद्र बना तो ये नहुष ने सोचा जो पहले वाले इंद्र थे उनकी पत्नियों मिल जाए, तेरे की ऐसी तैसी, पहले काम आ गया तेरे अंदर। अरे पद पर बैठने से पहले काम ही बन गया। सोचने लगा कि पहले वाले इंद्र की पत्नी इंद्राणी मिल जाए मुझे तो कितना अच्छा होगा। पत्र लिखा, श्रीमती महोदया इंद्राणी जी, तुम्हारे पति का पद मैंने ले लिया है, अब इच्छा है आपका, आप भी मेरे साथ आ जाइए। इंद्राणी पढ़ी लिखी थी, योग्य थी। उसने सोचा ये कामी व्यक्ति जब तक, इस कामी व्यक्ति को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक ये कामी व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता। कोई भी हो, जब तक वो गलती करने के बाद उसे दंड नहीं मिलेगा तब तक वो गलतियों पर गलतियां करता ही चले जाएगा, और जिस दिन उसको दंड मिल जाएगा वो गलतियों को भूल जाएगा, गलतियों को भूल जाएगा। इंद्राणी ने तुरंत उस पत्र का जवाब दिया, श्रीमान इंद्र जी, मैं चलने के लिए तैयार बैठी हूँ, एक काम करिए मुझे लेने के लिए पालकी लेकर के आइए। पालकी में कहार नहीं लगेंगे, पालकी में संत और ब्राह्मण लगेंगे। आइए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पत्र को बंद किया, पत्र सीधे मृत लोग भेजा, नहुष के पास में आया, नहुष ने पत्र को पढ़ा। अब तो इंद्राणी मेरे साथ तैयार है चलने के लिए। हाँ उसकी एक शर्त है। रामपाल भैया सलोनी से भैया के द्वारा 100 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण के इसी भगवान से कामना करते हैं। सरला यादव सीतापुर से आपके द्वारा 500 मुद्राओं का सादर दान। संदीप भैया लीलापुरवा से 201 मुद्राएं। कल्लू यादव चनाकापुर से 100 मुद्राएं। चंद्रभाल भैया ओरीपुर से 201 मुद्राएं और देशराज भार्गव जी लीलापुरवा से 50 मुद्राएं। काशी रामनगर से 51 मुद्राएं। इंद्रपाल भैया रामनगर से 101 मुद्राएं। बैद्यनाथ जी रामनगर से 101 मुद्राएं। रोहित भैया रामनगर से 101 मुद्राएं। डॉक्टर सुरेंद्र भार्गव जी पड़रिया से 100 मुद्राएं। राधेलाल हजियापुर से 100 मुद्राएं। सर्वजीत भैया हजियापुर से ये 50 मुद्राएं भगवान के चरणों समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण का इसी भगवान से कामना करते। सर्वजीत हजियापुर से भैया के यहाँ कथा है फरवरी में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक, और आपके पड़ोस रामनगर में नवरात्रि में अक्टूबर में है
9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, यही आपके पड़ोस रामनगर में भी फिर से भैया अभी लिखवा के गए हैं, आपके ही क्षेत्र में और आपके ठीक पड़ोस में नसीरपुर में भी तो कार्यक्रम है। जनवरी में 14 जनवरी से 18 जनवरी तक कार्यक्रम आपके नसीरपुर खाने जो अभी मैंने कार्यक्रम किया है, ये अभी आपके कार्यक्रम पड़ोस के हैं भैया सरजीत के यहाँ। ये 9 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ये भैया के द्वारा उनकी गाड़ी कमाई भगवान के चरण समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। महाराज नहुष ने सोचा, पत्र को पढ़ा, अब तो इंद्राणी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। हाँ, उसकी शर्त एक है, शर्त है संत और ब्राह्मण लग गया है, इमा कौन बड़ी बात, सब मेरी प्रजा है, चाहे जिसको लगा दे, मेरी ही तो सब प्रजा है। बुलाया संतों को ब्राह्मणों को, बैठ गया पालकी में, चलो लेकर के स्वर्ग चलना है। संत ब्राह्मण जिसने कभी पालकी छुई न हो, तिनका नहीं उठाया हो, उसके कंधे पर पालकी रख दी जाए, क्या हाल होगा उसका। राजा बैठ चुका है पालकी पर, राजा पालकी पर सवार हो चुका, संतों ब्राह्मणों ने उठाई पालकी, और कामी व्यक्ति चाहता है हम हवा में उड़ जाएं, जिसको हम चाहते हैं उसके बाद उड़ जाए और फटाक उसी के पास पहुंच जाए। यही नहुष के अंदर था। नहुष ने सोचा मैं ऐसी कोई छलांग लगाऊं उसके पास पहुंच जाऊं। पालकी में बैठा है लेकिन जल्दी इसको इतने उसके अंदर इतनी जल्दबाजी हो चुकी, बस वो सर्फ सर्फ करने लगा है, सर्फ 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 करता है। संतों ने कहा रे मूर्ख, एक तो तूने ऐसी गलती की जो मेरे पर गलती पर पालकी रखी, दूसरी तू सर्फ सर्फ करता है। जा, मैं श्राप दे रहा हूं तुझे, तू अजगर सर्प बन जा। हाय, अजगर सर्प होने का श्राप दे दिया। भैया केशव राम यादव जी लीलापुरवा से 201 मुद्राएं, गंगू यादव जी ईश्वरीपुरवा से 51 मुद्राएं भगवान के सीजन समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। भैया हमारे राम कुमार राजवंशी जी लीलापुरवा से भैया के द्वारा 1 से 1 मुद्राएं और भगवान के चरणों में प्रसाद समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जयकारा बोल दिया करो, यह हाजिरी लगा सबकी। आप भी आएंगे, आपको की हाजिरी लगेगी, जितने लोग दक्षिणा चला सबकी हाजिरी, और नहीं आते उनकी सबकी हाजिरी। जयकारा जरूर बोला करो जब जयकारे का अवसर आए। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अजगर बन गया, श्राप दे दिया संतों ने। एक बार नहीं कई बार, कई मैंने प्रमाण भागवत से दिए, कई प्रमाण मैंने महाभारत से दिए, कई प्रमाण मैंने मानस से दिए हैं। संतों का अपमान करने से कभी सुखी नहीं रह सकते, चाहे वो यदुवंशियों, जिन यदुवंशियों ने संतों का अपमान किया था, हाय सबके सब नष्ट हो गए थे संतों के श्राप से। और चाहे आज की घटना बताइए, अजगर सर्प बन गया है नहुष, इसने भी संतों का अपमान किया था। संतों ने श्राप दे दिया है, ए नहुष, जब तू अजगर सर्प बन जा, सर्प की बात करता है। नहुष अजगर बन गया, हाथ जोड़ करके उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब संतों ने बताया था, नहुष तेरा कल्याण करने के लिए तू अजगर सर्प बनेगा, कुबेर की बगिया में पड़ा रहेगा। जब तक तुझे धर्मराज स्पर्श नहीं करेंगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। यही हुआ था जिस समय 5 पांडव काम्य वन में गए थे, भीम गए थे, वही फूल ढूंढने के लिए, मैं कथा नहीं बोलूंगा, भीम फूल ढूंढने के लिए गए थे। श्री हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी बैठे थे बीचों बीच रास्ते में। भीम नहीं समझ पाया, भीम का मान मर्दन किया, जब उसका अहंकार चूर चूर हो गया तब भीम चरणों पर गिर पड़ा था मेरे हनुमान जी के। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था, भीम जाओ कुबेर की बगिया में पुष्प मिलेंगे, वहां से लेकर के आओ। वहीं जब कुबेर की बगिया में गया भीम, तो उसी अजगर ने लपेटा लगाया, और अजगर जब लपेटा लगा दिया, कई दिन हो गए भीम नहीं वापस आए। तब धर्मराज ढूंढने के लिए गए हैं, और जब धर्मराज वहां गए, देखा अजगर सर्प लपेटे पड़ा है। जैसे धर्मराज ने स्पर्श किया, नहुष का उद्धार हो गया। वो श्रीमन नारायण भगवान की। माताओं बहनों भाइयों, भगवान की कथा सुनने के बाद
यदि हमसे संतों के ऐसे अपमान हो जाएंगे तो फिर कहाँ ठिकाना मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कभी संतों से ऐसा हम आपके द्वारा कभी संतों का अपमान न हो पाए। जो कुछ देना लेना वो तो सब आगे की बात होती, लेकिन संतों का अपमान किसी न किसी कारण यदि हो जाता है तो एक न एक दिन कष्ट उठाना पड़ता है हम आप सभी को। आइए अब हम उसी कथा जो हमको चिट्ठी लिख के देंगे भैया, ये कथा मैं कई बार बोल चुका हूँ और वो चिट्ठी भी आई है उस कथा के लिए मुझे। और अभी बता दो जब रामनगर बोला था आधी कथा में दूसरी बोल गया और तब तक भैया लोग आए कहले गुरु जी ये शिव कथा एक बार इस कथा को जरूर सुनाइए, और वही शायद वो देखे गए हैं। आइए मैं उसी कथा की तरफ चलूंगा। ये 10वें स्कंद की चर्चा है। भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। विवाह करने के बाद उनके बेटों के विवाह हुए, उनके पोते के कथा है, उनके विवाह की चर्चा है।